नमस्ते भी सभी को। मैं विक्रम शर्मा श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड यूनिट है अपनी। सेकंड यूनिट का नाम क्या है अभी? अरे सेकंड यूनिट का नाम क्या है? देखिए सेकंड यूनिट का नाम है अपना इलास्टिसिटी। क्या नाम है? क्लास है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। कौन सी है? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी जो यूनिट है वो है सेकंड। कौन सी यूनिट है भी? सेकंड। नाम क्या है? प्रत्यास्थता। क्या नाम है? प्रत्यास्थता। ये वही प्रत्यास्थता है जिसको आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था। ये वही प्रत्यास्थता है जिसको आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था। क्वेश्चन कितने आएंगे इस यूनिट में से? अपने जो आपका पेपर होगा इसके अंदर कितने? एक सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन करना आपको एक है और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने बात है वो समझ ली है। ठीक है, तो देखिए भी यूनिट का नाम है अपना प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता समझने से पहले आपको पता होना चाहिए डिफॉर्मेशन फोर्स के बारे में। किसके बारे में? डिफॉर्मेशन फोर्स के बारे में। ये क्या होता है, यानी विरूपक बल क्या होता है? डिफॉर्मेशन फोर्स को क्या बोलते हैं हम? विरूपक बल। डिफॉर्मेशन फोर्स या विरूपक बल। डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है? तो यह एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि बाह्य बल है। यह एक प्रकार का कौन सा बल है अभी? बाह्य बल है। जिससे क्या होता है, अगर ये किसी वस्तु पे लगाते हैं तो उस वस्तु की आकार, आकृति या आयतन में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। इसमें क्या आ जाए? इन तीनों में परिवर्तन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं। यानी विरूपक बल क्या होगा? यह एक प्रकार का बाह्य बल है, जिसे इसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से लिखेंगे? आपको नोट्स बनाना चाहे तो अगर बना सकते हैं आप। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी भी? इसकी परिभाषा क्या होगी? यह एक प्रकार का बाह्य बल है जो किसी वस्तु या पदार्थ में पदार्थ के आकार, आकृति या आयतन को परिवर्तित कर दे, चेंज कर। कौन सा फोर्स है? विरूपक बल कहलाता। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी इलास्टिसिटी कोई भी पदार्थ या वस्तु की एक गुण है। क्या है? जो भी अपने पास में पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? वस्तु का एक गुण है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी यह क्या है? वस्तु का एक गुण। वस्तु का एक गुण है। वस्तु का एक, यानी कोई भी वस्तु अगर उस पे हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, लगा करके अगर हम डिफॉर्मेशन वहां से हटा दें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है या आने का प्रयास करती है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? प्लास्टिकता कहलाता है। ठीक है ना? देखिए, यानी जब किसी वस्तु पर से, इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम? यानी जब किसी वस्तु पर से
विरूपक बल हटाया जाता है। जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटाया जाता है तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है या आने का प्रयास करती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता तथा जो वस्तुएं इस गुण को या इस गुण का पालन करती हैं प्रत्यास्थ वस्तु कहलाता। तो ये अपनी प्रत्यास्थता की परिभाषा हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, नोट कीजिएगा। तो ये होगी अपनी प्रत्यास्थता की परिभाषा। एक होती है प्लास्टिकता। अगर कोई भी वस्तु है, हम डिफॉर्मेशन फोर्स है वो हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है, तो वस्तु के इस गुण को हम प्लास्टिकता भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप परिभाषा नोट कर सकते हैं इसके, यानी प्लास्टिकता भी आप लिख सकते हैं। प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको, प्लास्टिकता। ये क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु पर से, इसकी परिभाषा आप नोट कीजिएगा, जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटाया जाता है, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती, वस्तु के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। प्लास्टिकता तथा वे वस्तुएं जो इस गुण को या इस गुण की पालना करती है, कौन सी वस्तुएं प्लास्टिक वस्तुएं हैं, वो कहलाती है। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं, यानी जो वस्तुएं इस गुण को फॉलो करती है, पालन करती है, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको प्लास्टिकता समझ आ गया होगा क्या होता है। यानी जैसे कोई भी आप क्लास 11 के अंदर सर ने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि स्प्रिंग को लेकर के, कि जब हम किसी एक स्प्रिंग को इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए आप ये स्प्रिंग है, तो मैं इनके दोनों टर्मिनल को इस प्रकार से पकड़ करके इनको खींच रहा हूँ इधर, यानी स्प्रिंग को, तो ये इधर इधर इस प्रकार से ये फैलता जा रहा है, यानी मैं इस पे डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहा हूँ, यानी इसके आकार में चेंज आ रहा है। ठीक है, तब मैं यहाँ से डिफॉर्मेशन फोर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अपनी इनिशियल पोजीशन में आने का प्रयास करता है।
ठीक है ना। तो जो भी अपने इस जो अपने वस्तु है इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। आगे एक फोर्स आता है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या आता है? रिस्टोरिंग फोर्स आता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? प्रत्यानयन बल। जो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है वो है प्रत्यानयन बल। इसको ही बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होगा? ये क्या, जैसे आपको मैंने अभी बताया, क्या बताया कि मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको मैं दोनों टर्मिनल से इस प्रकार से खींच रहा हूं, यानी मैं इस पे डिफॉर्मेशन फोर्स है वो लगा रहा हूं। मैंने जब इस वस्तु से डिफॉर्मेशन फोर्स को रिमूव किया तो ये जो स्प्रिंग है अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है। तो ये किस प्रकार से आ रहा है? इस पे भी ये कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो इसको इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास कर रहा है। ये जो इस पे फोर्स लग रहा है ना, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी मैंने इसको इस प्रकार से खींच दिया है, यानी ये वापस अपने इस पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, यानी ठीक है, समझ रहे हो आप? वापस इस पोजीशन को क्या कर रहा है? रिस्टोर। तो इस जो फोर्स को है ना हम क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे हम? इसकी जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट परिभाषा है भी, तो क्या है इसकी परिभाषा प्रत्यानयन बल की? यानी जब किसी वस्तु पर से, इसकी जो परिभाषा है वो हम लिखेंगे। क्या इसकी परिभाषा है कि जब किसी वस्तु पर से, जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटाया जाता है, विरूपक बल हटाया जाता है, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में जिस बल के कारण आती है, जिस बल के कारण आती है, उसे क्या बोलेंगे भी? प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। जैसे अब एक लाइन और ऐड होगी इसमें, क्या? यानी मैं इधर लगा रहा हूं, कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मेशन फोर्स है, और जिसके जस्ट इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लग रहा है? यानी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। यानी यह जो बल है, यह बल विरूपक बल के विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। ये होगी अपने प्रत्यानयन बल की परिभाषा। बात समझ आ गई? अब देखिए आगे हम बात करेंगे एक इलास्टिसिटी लिमिट। इसकी बात करेंगे। इलास्टिसिटी जो लिमिट है ये 2022 के अंदर सेक्शन ए के अंदर जो प्रश्न है वो आया, यानी इलास्टिसिटी लिमिट क्या? प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिसिटी लिमिट। देखिए, यानी जो भी अपने पास में प्रत्यास्थ वस्तु है, यानी प्रत्यास्थ वस्तु मैंने आपको बता दिया कि जिसपे हम
जो बाह्य बल है वो हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। वस्तु के इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे हमारे पास में कोई भी एक रबड़ है, क्या है, एक रबड़, तो उस रबड़ को मैं यहाँ पे दोनों, जैसे एक टर्मिनल बना लेते हैं, दो इसके टर्मिनल हो गए, इन दोनों को पकड़ करके मैं उस पर डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहा हूं तो इस प्रकार से ये फैल रहा है। लेकिन जैसे मैंने मैक्सिमम डिफॉर्मेशन लगा दिया और अगर थोड़ा सा मैंने और डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया तो वो रबड़ टूट जाएगा। वो टूटना नहीं चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। तो जहां तक कहां तक खींचा जाए कि वो रबड़ टूटे भी ना और उसको छोड़ दें तो वो अपनी पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो वो जो सीमा है वही इलास्टिसिटी लिमिट है, वो कहलाती है। ये तो हो गए अपने जो सामान्य तरीके से मैंने जो समझा दिया। इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, यानी देखिए इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, यानी वह अधिकतम विरूपक बल, वह, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वह अधिकतम विरूपक बल जिसे वस्तु पर से हटाने पर वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तो वह अधिकतम सीमा क्या कहलाएगी, प्रत्यास्थता सीमा कहलाएगी, प्रत्यास्थता सीमा कहलाएगी। ये परिभाषा आई, ये प्रत्यास्थता सीमा। बात समझ आ रही है? जैसे तो आपको देखिए ये अपनी यूनिट कौन सी चल रही है, सेकंड यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। इसके अंदर आपने पढ़ा विरूपक बल क्या होता है। क्या होता है, एक प्रकार का बाह्य बल है जो किसी वस्तु के आकार, आयतन या आकृति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। इसके बाद में हमने पढ़ा इलास्टिसिटी, इसकी परिभाषा, ये वस्तु का क्या होती है, एक गुण होती है, ठीक है ना, जिसे वस्तु पर से, यानी क्या होता है, यानी जब कोई भी आपने जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए तो वस्तु की ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी कहलाएगी। और यही जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा प्लास्टिकता, यानी जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है। या मैं बोल दूं कि ये जो इलास्टिसिटी लिमिट को क्रॉस कर देती है, वस्तु क्या कर देती है, इलास्टिसिटी लिमिट को क्रॉस कर देती है। ये लाइन मैं पहले भी लिख सकता था, लेकिन आपको इलास्टिसिटी जो लिमिट है वो समझ नहीं आई होगी। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, प्रतिबल को लेकर। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है प्रतिबल। हमने पढ़ लिया प्रत्यानयन बल क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हमने और क्या पढ़ लिया, विरूपक बल पढ़ लिया। अब देखिए प्रतिबल, स्ट्रेस, प्रतिबल,
अब देखिए भी पर कोई भी वस्तु अपनी उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? प्रतिबल कहलाएगा। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल बल वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल कहलाता है। यानी जो अपने पास में प्रतिबल है, प्रतिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी क्षेत्रफल में बल को क्या कर देंगे? ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? बल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जो प्रतिबल है ये 3 प्रकार का, ये जो प्रतिबल है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो देखिए जो प्रतिबल है ये 3 प्रकार का प्रतिबल। तो नंबर 1 आता है अनुप्रस्थ या रेखीय प्रतिबल। रेखीय 2 नंबर पे आता है आयतन या, और क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। दोनों नाम आपको याद रखना। अभिलंब प्रतिबल। एक और है 3 नंबर पे लास्ट, वो क्या है? अपरूपण या इसको बोलेंगे स्पर्शी प्रतिबल। क्या बोलेंगे? अपरूपण या स्पर्शी। तो प्रतिबल क्या होता है? किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रतिबल। प्रतिबल बराबर F अपॉन A, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 अनुप्रस्थ या इसको क्या बोलेंगे? रेखीय। नंबर 2 अभिलंब या आयतन प्रतिबल। नंबर 3 अपरूपण या स्पर्शी। ये तीनों प्रतिबल के प्रकार। इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास है वो आपको समझ आई होगी भी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।